सबको प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम कॉन्शियसनेस के बारे में डीपली चर्चा करके उसे समझने के प्रयत्न करेंगे। देखिए, आज के टॉपिक में जो भी हम चर्चा करेंगे परफेक्टली आपके बारे में चर्चा हो रहा है। कॉन्शियसनेस आप है। कॉन्शियसनेस जो कि जिसे हम आत्मन कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, चेतना, चैतन्य, इन नामों से हम जिसे बुलाते हैं वो कॉन्शियसनेस है। उसके चर्चा आज हम कर उससे डीपली समझने के प्रयत्न करेंगे। देखिए, आप फलाना नाम के व्यक्ति है, आप पुरुष है, स्त्री है, आप फलाना डिजिग्नेशन में है, फलाना रैंक में है, ये काम करते हैं, इस परिवार से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू है, मुस्लिम है, इनमें कोई डाउट हो सकता है। लेकिन आप है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। इसमें किसी को कोई तिल मात्र भी डाउट नहीं हो सकता है कि मैं हूँ, हम है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, हमें जो शरीर को सोच रहे थे, शरीर तो पल पल परिवर्तन होते जा रहे हैं। बचपन में कैसे था, जब हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त हमारा शरीर कैसे था, अब कैसा है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब कैसे रहेगा। तो शरीर हम कैसा है, शरीर की हर अवस्था को जो ऑब्जर्व कर रहा है, हर स्थिति को जो परख रहा है, वो कॉन्शियसनेस है, वो आप है। आपके लिए आप, मेरे लिए मैं। वैसे तो उस स्तर पे हम सब एक है। वो एक पावर है, वो एक शक्ति है, जिस एनर्जी को बेस कर अपना ये शरीर चल रहा है, जिस एनर्जी को आधार कर अपना मन, बुद्धि, शरीर चल रहा है और ये संसार चल रहा है। पूरा यूनिवर्स उसी पावर के कारण चल रहा है और वो उसका जो मूल आधार आप है। ये अजीब सा लग रहा होगा, मैं आदमी हूँ, ठीक है, मैं फलाना व्यक्ति फलाना नाम से पुकारा जाता हूँ, वो भी ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, ये भी ठीक है, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं जर्मन हूँ, ये भी ठीक है, परंतु मैं शक्ति कैसे हूँ, मैं चेतना कैसे हूँ, ये थोड़ा सा जटिल है। परंतु ये सच है। हमें अपना माइंड की कंडीशन के वजह से सच झूठ और झूठ सच लग रहा है। जो सच है उसके चर्चा ना होने के कारण, उसके मेमोरीज अपने माइंड के अंदर ना होने के कारण हम उससे रिलेट नहीं कर पा रहे। परंतु ये सच है, हम पावर है। उसे यूँ समझिए जैसे कि एक पर्दा है। पिक्चर हॉल में हम देखते हैं स्क्रीन होता है। स्क्रीन क्या है, पिक्चर का बेस है। उस स्क्रीन को बेस कर उस स्क्रीन के ऊपर पिक्चर चलता है। अगर पिक्चर चलते समय कोई आपको कहे स्क्रीन को दिखाइए, आप दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि स्क्रीन जो है बेस है, स्क्रीन जो है आधार है। स्क्रीन वहाँ पे है, परंतु स्क्रीन होते हुए स्क्रीन को हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर पिक्चर चल रहा है। अगर कोई बोले स्क्रीन वो है, तो आप बोलेंगे कौन सा है? उस पिक्चर के अंदर जो मूवी चल रहा होगा, उन मूवी के अंदर जो कंटेंट होगा उससे आप इंडिकेट करेंगे क्या वो व्यक्ति है। तो जिससे आप पूछ रहे थे, बोलेंगे नहीं, उसके पीछे है। उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट होगा आप पूछेंगे क्या ये है, वो बोलेंगे नहीं, उसके पीछे है। तो उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट होगा आप उसको इंडिकेट करके आप पूछेंगे क्या वो है। मतलब आप एज ए एंटिटी उस स्क्रीन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, परंतु आपको स्क्रीन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि स्क्रीन को आधार कर स्क्रीन के ऊपर मूवी चल रहा है। स्क्रीन दिखाई ना देने के बावजूद हमें पता है कि स्क्रीन है। जब पिक्चर नहीं चलता है हम स्क्रीन को देख सकते हैं, परंतु पिक्चर जब नहीं चलता है स्क्रीन को हम ऑब्जर्व नहीं करते। स्क्रीन को हम कोई उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं, क्योंकि स्क्रीन नॉर्मल है, उसके बारे में क्या चर्चा करना। पिक्चर है नहीं, हम सोचते हैं वहाँ पे पिक्चर है नहीं। ठीक वैसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड में जब हम पैदा हुए, मन में कोई मेमोरीज नहीं था। धीरे धीरे माता पिता, संग साथी से, सोसाइटी से हम धीरे धीरे मेमोरीज कलेक्ट किए। वो मेमोरीज ही अपना दुनिया है। मेमोरीज को हम अपना स्वरूप समझ रहे हैं। उस मेमोरीज को आधार कर हम चिंतन करते हैं, किसी भी चीज़ को एनालिसिस करते हैं। जैसे वहाँ पे पिक्चर स्टार्ट होने के बाद
हम पिक्चर को देखते हुए स्क्रीन को ढूंढने से पिक्चर स्क्रीन नहीं मिलता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे जब हमारा अंदर कुछ मेमोरीज कलेक्ट हो गया तो हम उस मेमोरीज को बेच करते हुए उस मेमोरीज के पीछे जो चेतना है, जिससे आधार कर कर अपना मन परिचालन हो रहा है, शरीर परिचालन हो रहा है, जिस शक्ति को आधार कर कर अपना मेमोरीज प्ले हो रहा है, उस शक्ति को ढूंढ रहे, परंतु हम उसे देख नहीं पा रहे। देखिए पिक्चर में अगर अच्छा पिक्चर चले, बुरा पिक्चर चले, कैसे भी पिक्चर चले, क्या स्क्रीन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या स्क्रीन कभी फील करेगा मेरे ऊपर ये बुरा पिक्चर क्यों चल रहा है, मेरे ऊपर ये अच्छा पिक्चर क्यों चल रहा है? ठीक वैसे ही मन के अंदर जो भी विचार चलता है, जो भी मतलब जो भी विचार चलता है, विचार केवल विचार है, विचार में भला बुरा कुछ नहीं है। इस विचार को हम अपना अनुभव के मुताबिक उसे भला बुरा का नाम दे रखे हैं, परंतु विचार तो विचार है। जैसे वहाँ पे कोई भी पिक्चर चले, स्क्रीन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक वैसे ही मन के अंदर दुख सुख रूपी कुछ भी आए, कुछ भी विचार आए, उस विचारों के प्रभाव अपने मन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आपके मन में ऐसे शंका आ रहा होगा, स्क्रीन तो जड़ पदार्थ है, पिक्चर भी जड़ पदार्थ है, पिक्चर और स्क्रीन के साथ हम खुद को कैसे कंपेयर करके देखें? तो यूँ समझिए, जैसे वहाँ पे पिक्चर जड़ पदार्थ है, स्क्रीन जड़ पदार्थ है, ठीक वैसे ही आपका मेमोरीज क्या है? मेमोरीज भी तो जड़ पदार्थ है, मेमोरीज भी तो मर चुका है, मेमोरीज भी तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, जो कि भूतकाल, भूत जो कि नहीं है, मर चुका है, उस पास्ट एक्सपीरियंस को ही तो हम मेमोरी के रूप में चला रहे, तो भी यहाँ पे मेमोरीज भी तो नहीं है। जैसे वहाँ पे पिक्चर जड़ पदार्थ है, यहाँ पे थॉट भी तो जड़ पदार्थ है। थॉट नहीं था, थॉट नहीं रहेगा, थॉट आया और थॉट चले जाएगा। जैसे वहाँ पे पर्दा के ऊपर कुछ भी चले, कोई भी किस्म के मूवी चले, पर्दा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक वैसे ही आप मन की दृष्टा बनकर देखिए, मन की साक्षी बनकर देखिए। साक्षी मतलब विटनेस, जो कि देख रहा है, जिसके अंदर, जिससे आधार कर कर ये जो मूवी, ये जो विचार है मन के ऊपर प्ले हो रहा है। तो ठीक आप उसको देखिए, दुख आएगा, सुख आएगा, जो भी आ रहा है वो कुछ ही पल के लिए आएगा, हमेशा नहीं टिकेगा। आपके अंदर एक ज्ञान होना चाहिए कि दुख सुख सब किंचित कुछ समय के लिए आएगा और चले जाएगा। देखिए जैसे वहाँ पे पर्दा, केवल पर्दा को देखकर हम सोचते हैं कि मूवी नहीं है, पर्दा को हम ऑब्जर्व नहीं करते, पर्दा के बारे में हम सोचते ही नहीं। ठीक वैसे ही जब अपना मन के अंदर विचार चलता है, कोई थॉट्स चलता है, हम सोचते हैं हम है। जब विचार के नहीं चलता है मन के अंदर, विचार रहित स्थिति में मन होता है, हम सोचते हम नहीं है। उस विचारों को बेस कर कर जेहेतु हम सोचते हैं, उस विचार को अपना स्वयं समझते हुए विचार के आधार पे हम खुद को आधारित करते हुए देखते रहते हैं। परंतु सच तो ये है, विचार चले या विचार ना चले, हम है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, जो साक्षी हम बोल रहे, तो साक्षी है। साक्षी विचार चलते समय भी है, विचार ना चलते समय भी है। यूँ समझिए, आप जब गहरी नींद में सो जाते हैं, क्या आप होते हैं? नहीं होते हैं? आप परफेक्टली होते हैं। आप अगर नहीं होते, उस सोया हुआ अवस्था में आपको कोई अगर बुलाए, आप उठ कैसे जाते हैं? तुरंत आप उठ के एक्शन कैसे करते हैं? आपके नाम से अगर आप सो रहे, कोई पुकार दिया तो आप उठ के बैठ जाते। आप अगर नहीं होते तो आप तो उठते ही नहीं, आपका कनेक्शन तो कटा हुआ होता है। ये जो शब्दों के प्रभाव आपके कानों के ऊपर, आपके मन के ऊपर पड़ता ही नहीं। देखिए आपके मन में इससे आता होगा, कुछ लोग तो उठते भी नहीं, वो ठीक है, डिपेंड ऑन बॉडी, डिपेंड ऑन संस्कार, वो बॉडी रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर एक भी बॉडी रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पे प्रोविज़न है, वहाँ पे चीज़ है। तो यूँ समझिए, जब हम गहरी नींद में कोई विचारों को ना चलाते हुए बिल्कुल गहरी नींद में सोए होते हैं, तब भी चेतना होता है, तब भी कॉन्शियसनेस होता है। उस कॉन्शियसनेस को आधार कर कर ही हम इस चीज़ की परख के बोल सकते हैं कि हम इतना बजे सोए थे, अब इतना बजे उठ रहे, बड़ा अच्छा नींद आया। तो उस अवस्था में भी आप है।
ये जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था क्या है? स्वप्न अवस्था में भी अपना विचार ही चल रहा है। जागृत अवस्था में मन के अंदर जो हम सोच रहे हैं, नींद में भी उन विचारों को ही हम स्वप्न के रूप में देख रहे हैं। और जो डीप स्लीप में ना स्वप्न है ना ये जागृत के ये विचार है, विचार रहित मन में है। तो उस विचार रहित मन को भी हम देख रहे हैं, मतलब हर पल चेतना है। चेतना एक है, ब्राह्मण एक है, आत्मन एक है। एक आत्मा विभिन्न शरीरों को धारण करके इस संसार में परिचालन हो रहा है। आत्मा का स्वरूप स्वयं स्वतः शांति है। हम कई सारा बातें बोलते, आत्मा शांति मिले, आत्मा की वो सद्गति हो जाए, आत्मा शांत है, आत्मा को शांत करने का आवश्यक नहीं है। दुख सुख कुछ भी आत्मा को छू नहीं सकता है। दुख सुख मन के ऊपर चलता है। देखिए, जैसे बॉडी है, वो बॉडी जैसे जैसे कंडीशंस के मन को देता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस करता है अपना 5 सेंस के द्वारा, जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस मन के अंदर मेमोरी बनकर रिकॉर्ड होता है। और वो रिकॉर्डिंग मेमोरी को ही हम चलाते रहते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग का प्रभाव उस जो चेतना रूपी शक्ति, जो कि ब्रह्म शक्ति, आत्मा शक्ति के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा शक्ति आधार है। ये जो दुख सुख रूपी विचार मन के ऊपर चल रहा है, मेमोरी के अंदर चल रहा है। जो भी बॉडी, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो जानवर हो, इनके जो बॉडी के कंडीशंस है, इनके बॉडी का जो कैपेबिलिटी है, उनके जो सेंस के द्वारा जो भी चीज़ों को वो लोग एक्सपीरियंसेस करते हैं, ये एक्सपीरियंसेस ही जाके उनके मेमोरी बनकर माइंड में फीड हो जाता है। उस फीडिंग मेमोरी को हम जब चलाते हैं, दुख और सुख रूपी सेंसेस बॉडी में होता है, परंतु दुख सुख को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम बहुत ही, देखिए, दुख सुख सब आएगा। हम ऐसे सोचना भी ट्रैपिंग ऑफ माइंड की, दुख आएगा ही नहीं। हम सोचते, यही दुख के कारण है, हम सोचते दुख आए ही ना, सुख हमसे जाए ही ना। परंतु सच तो ये है, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। तो आप साक्षी बनकर देखिए, दुख वाले उस घड़ियों में टूट मत जाइए, बिखर मत जाइए। खुशियों वाला उस पल में भी आप बहक मत जाइए। आप दुख और सुख को बैलेंस करते हुए दृष्टा बनकर देखना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि दुख आएगा तो हम नहीं रोएंगे। दुखियों वाला पल को हम रोएंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे, ये बॉडी एक्ट करेगा, क्योंकि अपना मन में संस्कार है। जैसे सिचुएशन को हम जैसे एक्ट कर रहे थे, उन एक्ट के कारण, बारंबार उस चीज़ को करने के कारण, ये सारा चीज़ अपना अवचेतन मन में संस्कार बन के बैठा हुआ है। अगर हम कहेंगे दुख आए ना, हम रोएंगे ना, क्यों ऐसे नहीं होगा? क्योंकि अपना जो संस्कार होता है, संस्कार बनने में कई दिन लगता है। संस्कार ऐसे ही नहीं बनता है, संस्कार बनने के लिए काफ़ी दिन लगता है। एक चीज़ को जागृत अवस्था में आप बारंबार करते 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 ये अपना चेतन मन से अवचेतन मन को ट्रांसफ़र होकर, अवचेतन मन से अचेतन मन को ट्रांसफ़र होकर, ये क्या होता है, मेमोरी बनकर बिल्कुल बैठ जाता है। और ये भी सच है, जैसे अपना मेमोरीज बनता है, धीरे धीरे अपना संस्कार को हम परिवर्तन भी कर सकते हैं केवल नॉलेज के द्वारा। ये जो हम चेतना रूपी, ब्राह्मण आत्मन रूपी वो पर्दा, आधार, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसे देख तो नहीं सकते हैं, परंतु इससे हम नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इसे हम समझ सकते हैं कि मैं चेतना हूँ, मैं आत्मन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साक्षी हूँ, मन के विचारों की चलने की साक्षी हूँ, मैं मन को देख रहा हूँ। दुख सुख सब बादल जैसे मन के ऊपर आता है, फिर चले जाएंगे। कुछ भी अधिक समय टिक ही नहीं सकता है। आप चाहे कितना भी तकलीफ़ में हो, चाहे कोई भी बीमारी आपको हो रखा हो, घर से आपका कुछ भी चोरी हो रखा हो, कुछ भी आपके साथ हुआ हो, आप कितना भी दुखी क्यों ना हो, जब आपको रात को सो जाते हैं, क्या आप उस नींद में भी इस दुख का अनुभव करते हैं? कभी भी नहीं करते। नींद में जब आप सो जाते हैं, सब कुछ भूल के सो जाते हैं।
तो देखिए, दुख हर पल नहीं टिकता है, सुख भी हर पल नहीं टिकेगा। दुख सुख को देखने वाला दृष्टा आप है। इस चीज़ को अगर आप सोचेंगे, इस चीज़ को अगर आप समझ पाएंगे, इस नॉलेज को अगर आप मन में बिठा पाएंगे, कि सोच पाएंगे कि मैं दुख सुख को देखने वाला साक्षी हूँ, मेरे ऊपर दुख की सुख की कोई असर ही नहीं होगा। जो भी हो रहा है दुख सुख पूरा मन को हो रहा है। जो भी एक्शंस रिएक्शंस होता है बॉडी को हो रहा है। बॉडी इनपरमानेंट है, बॉडी परमानेंट नहीं है। बॉडी मरेगा, बॉडी पैदा हुआ, बॉडी मरा। हर पल पैदा हो रहा है, हर पल मर भी रहा है। हर पल बॉडी पैदा भी हो रहा है और हर पल बॉडी मर भी रहा है। इस चीज़ को हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। देखिए, बॉडी के अंदर कई सारा सेल्स पैदा हो रहा है, मर रहा है, तभी तो अपना बॉडी के स्वरूप पल पल चेंज होते जा रहा है, परंतु इस चीज़ को हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो आप इस ज्ञान को मन में बिठा लीजिए कि शरीर की चाहे कुछ भी हो जाए, मन के ऊपर कोई भी वृत्ति चले, ये शरीर के द्वारा किया हुआ कोई भी काम का, मन के अंदर आया हुआ कोई भी विचार का द्वारा आपको कुछ भी क्षति नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ भी असर नहीं कर सकता है, आपके ऊपर कुछ भी हॉबी नहीं हो सकता है। ना अस्त्र शस्त्र आपको काट सकता है, ना कोई अग्नि आपको जला सकता है, ना पानी भिगा सकता है। आप आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप ही आप इस शरीर को वस्त्र के रूप में धारण करके संसार में परिचालन हो रहा है। इस ज्ञान को अगर आप हर पल मन में रख पाएंगे तो दुख वाले उस घड़ियों में भी, बाहर तो आप रोएंगे, बाहर जैसे एक्ट करना ही करेंगे, परंतु मन के अंदर आपका शांति बरकरार रहेगा। मन के अंदर आप नहीं टूटेंगे। आपकी बैड मेमोरीज को आप चलाकर अनजाने में अशांत नहीं होंगे। आपके मन को आप बैलेंस कर पाएंगे। ठीक वैसे ही खुशियों वाले घड़ियों में भी, देखिए, खुशियों वाला घड़ियों में भी लोग उटपटांग से वादे कर देते हैं, कई कुछ किसी को उटपटांग से बोल भी देते हैं, बहक जाते हैं, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। अधिक खुशियों वाला घड़ियों में कुछ काम करके आप अचीव कर लिया तो आपके मन में घमंड आ जाता है। तो उस खुशियों वाला घड़ियों में भी आप मन को ये विचार दे सकते हैं कि मैं इस खुशी को देखने वाला दृष्टा हूँ। खुशी आया है, कुछ पल टिकेगा, फिर चले जाएगा। इन चीज़ों को अगर आप समझ पाएँ, इन चीज़ों को अगर आप जान पाए, तो कॉमनली अपने अंदर जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है, बेसिक चिंता हर पल हमें सताता है, हर किसी को, मनुष्य रूपी हर किसी को ये चिंता, कॉमनली ये चिंता सताता है कि मृत्यु के चिंता। मृत्यु शरीर को होगा, हमें नहीं होगा। हम शरीर को धारण किया हुआ आत्मशक्ति है। जब शरीर इंस्ट्रूमेंट है, जब इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ कमी आएगा, उस इंस्ट्रूमेंट थ्रू हम चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, तो हम सोचते हैं कि हम मर गए। परंतु हम सच तो है, हम है, उस पल में है हम, परंतु विचार रहित मन में है। जेहेतु बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, उस बॉडी के सुख दुख को प्ले करते हुए हम देख नहीं रहे। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो मृत्यु के प्रति भी भय नहीं रहेगा। दूसरा जो अधूरापन, हर कोई सोच रहा है कि मैं अधूरा हूँ, मेरे को कुछ बनना है, मेरे को कुछ हासिल करना है, मैं इस चीज़ को हासिल कर लूँ, मैं इस जॉब को, इस प्रोफेशन को, इस पावर को, इस संपत्ति को, इस नेम्स एंड फ्रेम्स को अगर मैं समेट लूँ, मेरा बना लूँ, मैं अचीव कर लूँ, तब जाके मैं पूर्ण हो जाऊँगा। इसी के चक्कर में तो हर कोई भाग रहा है। जब इस नॉलेज को आप मन में बिठा देंगे कि मैं चेतना हूँ, मैं ही हर किसी में हूँ, मैं ही हर बॉडी के द्वारा, हर बॉडी के एक्सपीरियंसेस को देख रहा हूँ, तो आप कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर ही सब कुछ है, आप ऑलरेडी संपूर्ण है, परंतु नॉलेज के अभाव से आप कुछ बनने की प्रयत्न करने की, उस प्रयत्न के द्वारा भागते हुए अनजाने में अशांत हो रहे। तीसरा चीज़ जो अकेलापन, हमें कॉमनली एक डर ये भी सताता है कि हम कहीं अकेला ना हो जाए। अपना परिवार होना चाहिए, अपने साथ इतना सपोर्ट होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए, बच्चों के बच्चे होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इस संसार में हम सब एक ही बंधन में परिचालन हो रहे। बंधन बांधने का आवश्यक नहीं है।
हम भौतिक बंधन बांधते रहते हैं, बंधन कुछ रहता है, कुछ टूट जाता है, परंतु सच तो ये है हम ऑलरेडी हम सब एक ही बंधन में है, आत्म बंधन जिसे बोलते हैं आत्मीय बंधन। उस बंधन को अगर हम ठीक से देख पाएँ, उस बंधन के स्तर पे हम सब एक है। हम अधूरा होने की कोई अधूरा हो ही नहीं सकते, उस बंधन को कोई चाहे तो तोड़ भी नहीं सकते। हम एक है, परफेक्टली एक है। बशर्ते हर किसी को अपना पाना चाहिए, हर किसी के भावनाओं को कदर कर पाना चाहिए, हर किसी के साथ मिलने की क्षमता आपके अंदर रख पाना चाहिए। तो कभी भी जो लोनलीनेस का आपको जो डर हमेशा सताता है वो भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को मन में बिठा लीजिए, आप चेतना है, आप चैतन्य है, आप आत्मशक्ति है। आत्मशक्ति रूपी आप परफेक्टली आप है, आपके लिए आप, मेरे लिए मैं, क्योंकि ये सब एक ही है, हम कोई अलग नहीं, अलग दिख रहे हैं। देखिए यूँ समझिए, लहर और पानी एक है या दो है? परफेक्टली एक ही है। पानी ही अलग अलग लहर को धारण करके कभी लहर के रूप में आ रहा है, दोबारा शांत हो रहा है। तो पानी ही है, लहर से पानी अलग नहीं है। ठीक हम जो अलग अलग शरीर को धारण कर रखे, ये सब एक ही है। यूँ समझिए, स्पेस परमानेंट है, स्पेस कभी बनता नहीं है, स्पेस कभी मिटता नहीं है। क्षेत्र जिसे कहते हैं, स्पेस हर पल है। स्पेस के ऊपर हमने जब घर बनाया, हमने जब बिल्डिंग बनाया, हम कुछ चेयर्स रखा, हम कोई टेबल रखा, स्पेस में बिल्डिंग बन रहा है, स्पेस में बिल्डिंग मिट रहा है, परंतु स्पेस नहीं मिट रहा है, स्पेस परमानेंट है, स्पेस आधार है। उस आधारित स्पेस के ऊपर हम कई सारा घर बनाते हैं, कई सारा पेड़ उगाते हैं, कई कुछ बनता है, कई कुछ उस स्पेस में मिट जाता है। परंतु स्पेस था, स्पेस है और स्पेस रहेगा। ठीक वैसे ही आत्मशक्ति रूपी आप थे, है और रहेंगे। हम जो लिखते हैं ना, बर्थ फ्रॉम टू डेथ, हम जो फ्रॉम और टू के बीच में जो डैश होता है ना, मान लीजिए किसी आदमी ने जन्म लिया 1980 में और एक्सपायर हो गए 2090 में, मान लीजिए, इतना साल तो कोई जीता नहीं, फिर भी मान लीजिए। जो फ्रॉम टू लिखते हैं ना, हम जो बीच का डैश है ना, ये फ्रॉम है ना वो टू है, जो बीच में डैश देते हैं ना, वो डैश हम थे, हम है और हम हर पल रहेंगे। जब तक ये नॉलेज को आपका मन एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, जब तक इस सत्य को आप मान नहीं लेते, ये सच है परंतु हमें झूठ लग रहा है, बिकॉज ऑफ अपना मेमोरीज, बिकॉज ऑफ अपना संस्कार, हमें ये झूठ लग रहा है। जब तक आपका मन इस चीज़ को जान नहीं लेता है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी बड़े बड़े पद को आप हासिल कर ले, आपके अंदर कुछ अधूरा रह जाएगा। आप कुछ अधूरा रह जाएगा, दैट मीन्स क्या? अधूरा महसूस करेंगे आप, कुछ और भी चाहत आपके अंदर रहेगा। मन के अंदर चाहत रहते हुए अगर ये शरीर की अंत हो जाए तो उसे मृत्यु कहते हैं। शरीर की रहते हुए मन के अंदर अगर चाहत मिट जाए तो उसे मोक्ष कहते हैं। और ये चीज़ कब आएगा? जब तक आप सच को ठीक से समझ नहीं लेते। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। ऐसे चर्चा जब हम बारंबार करते रहेंगे, धीरे धीरे आपका मन के शंका दूर होते रहेगा। देखिए, श्रवण मनन निरिध्यास, श्रवण मतलब इन बातों को आप सुनेंगे, मनना मन के अंदर इस बातों को आप चलाएंगे, सच है या झूठ है, कुछ क्वेश्चनिंग करिए, कोई कमेंट्स करके हमें कुछ पूछिए, जिसका रिप्लाईस हम या तो आपको लिखित में देंगे या तो उनके ऊपर कुछ वीडियोस बनाएंगे। और निरिध्यास, जब इनको इन्वेस्टिगेट करके आप सच को जान लेंगे, इस सच को मानेंगे, जब मानेंगे तो आपके अंदर दुख तकलीफ ऐसे ही गायब हो जाएगा। हम खुद को बांध रखे हैं, हमें कोई नहीं बांधा है, खुद हम आशा अभिलाषा रूपी बंधनों में खुद को बांध के अनजाने में छटपटा रहे। आप मुक्त है, मुक्ति की आवश्यक नहीं है। मुक्ति के बारे में भी अपना एक वीडियो है, उसे देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।